हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। अपनी विशेज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए हम सब बहुत सारी टेक्निक्स करते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और हमें उसके पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलते हैं। लेकिन टेक्निक्स करने के बावजूद, यूनिवर्स पे, अपने पे और उस टेक्निक पे पूरा ट्रस्ट करने के बावजूद, पेशेंस रखने के बावजूद, एक चीज़ ऐसी है जिसको अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी विश हमारे पास जल्दी नहीं आती है। इस एक चीज़ के कारण ही हमारी विश हमारी लाइफ में देर से आती है, क्योंकि हम ये चीज़ नहीं करते हैं। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं आपको सीधा बताती हूँ कि वो चीज़ क्या है। वो है लेट गो। लेट गो के बारे में मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि लेट गो का मतलब होता है अपनी विशेस अपनी लाइफ में जल्दी से लेकर आना। अब हर विश को, चाहे वो कैसी भी हो, छोटी हो बड़ी हो, जिस तरह की भी हो, अगर हम चाहते हैं हमारी हर विश जल्दी से मैनिफेस्ट हो तो हमें लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। तो लोग लेट गो को प्रॉपरली समझ नहीं पाते हैं, अच्छे से उनको पता नहीं लगता कि लेट गो का मतलब आखिर होता क्या है। लेट गो का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी ज़िंदगी से उस विश को ही निकाल दो। आप कभी उस चीज़ के बारे में सोचो ही मत कि अगर आपने कोई ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट करनी है तो ऐसे कैसे हो सकता कि हम जॉब के बारे में ही ना सोचें। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अगर हम मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम अपने पार्टनर पे भूल जाए जिससे हमने मैरिज करनी है। तो सीधी सी बात है, लेट गो का मतलब होता है अपनी विश को नहीं भूलना आपने, बल्कि उस विश में आपने जो जो डर है आपके कि ये पता नहीं होगा कि नहीं, कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कितना टाइम लगेगा, ये जो सारे डाउट्स होते हैं ना, ये सारे डर, हमारे दिल के जो डर होते हैं ना कि विश मिलेगी कि नहीं, वो सारे डर को लेट गो करना होता है। बेफिक्र हो जाइए आप। अगर आपने सब कुछ कर लिया है, यूनिवर्स पे आप ट्रस्ट कीजिए। आपने अपनी ओर से पूरी जी जान से पूरी कोशिश की है। अब यूनिवर्स का काम है, आप यूनिवर्स को भी अपना काम करने दीजिए। जब आप कोई टेक्निक करते हैं, आप कोई स्क्रिप्टिंग करते हैं, तो आपको उतना टाइम मिलता है, आप टाइम निकालते हो ना। तो जितने टाइम आप लिखते हो उतने टाइम आप खुद देखते हो कि कोई डिस्टर्ब ना करे, ताकि आप अच्छे से अपना काम कर सको। तो वैसे ही जब आपने अपना काम अपने अच्छे से कर लिया है, एफर्ट्स लगा लिए, तो अब यूनिवर्स को भी उनका काम अच्छे से करने दीजिए, आप उनको डिस्टर्ब मत कीजिए। तो ये होता है लेट गो, कि बस अपनी विश के बारे में तो आप सोचो। अगर पार्टनर को मैनिफेस्ट करो, ऑब्वियस है आप पार्टनर से बातें करो, जैसे आप उनके साथ रहते हो वैसे ही रहो। बस उस डर को निकाल दो कि पता नहीं, मैंने तो टेक्निक की थी, पता नहीं मुझे मेरे साथ मैरिज होगी कि नहीं, घर वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे, हमारी मैरिज पॉसिबल है कि नहीं, कैसे होगी, इतने हर्डल्स हैं। ये सब छोड़ दीजिए आप, बस एंजॉय कीजिए लाइफ को। और वैसे ही ड्रीम जॉब है, आप इंटरव्यू देते रहिए, आप प्रिपरेशन करिए, ये बिना ये सोचे कि पता नहीं वो चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उस डर को निकाल के फेंकना है। बस इसका सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप ऐसा फील करो कि आपके पास वो चीज़ आ गई है। क्योंकि जब हम एक विश के लिए बहुत सारी टेक्निक्स करते हैं या बहुत टाइम तक पॉजिटिव रहते हैं, तो हम काफ़ी हद तक ये मानने लग जाते हैं कि ये चीज़ तो अपनी ही है। इसलिए आपको भी यही समझना है। और दूसरा सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप किसी और विश के बारे में सोचो। अब आपने एक विश ली थी, ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट करनी थी, आपने बहुत कोशिशें की, आपने टेक्निक्स की, पॉजिटिव हुए, सब कुछ किया। अब उसको छोड़ दीजिए और साथ साथ आप इंटरव्यू देते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उसके साथ अब आप अपनी दूसरी विश पे कंसंट्रेट करना शुरू कीजिए। अगर आपकी, ऐसा तो कोई इंसान नहीं होगा जिसकी पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही विश होगी। हर इंसान की हज़ारों विश होती हैं, मुझे ये भी मिले, ये भी मिले। तो आप अपनी किसी दूसरी विश पे काम कीजिए, उन पे टेक्निक्स कीजिए। तो ऐसे में हमारा फोकस दूसरी तरफ जाता है, और जैसे ही हमारा फोकस दूसरी विश पे जाएगा ना, तो वो जो पहली विश होगी ना, वो इंस्टेंटली कहीं से जादू की तरह आपकी लाइफ में प्रकट हो जाएगी। आप करके देखिए इसको,
मैंने खुद ही इसको ऐसे किया है, मैंने बहुत सारी विशेज़ को मैनिफेस्ट किया है और मैंने अपने कई क्लाइंट्स को भी ऐसे ही सजेस्ट किया है, उन्होंने भी अपनी बहुत सारी विशेज़ मैनिफेस्ट की हैं। तो आप इसको करके देखिए, अगर ना हुआ तो कहना, एक बार करने में क्या जाता है, आप करके देखिए, अपनी दूसरी विश को पकड़िए और पेशेंस रखिए, यूनिवर्स पे बस विश्वास रखिए और कुछ नहीं, और उनको उनका काम करने दीजिए। सो ये है लेट गो आसान भाषा में। लेट गो सिंपल वर्ड्स में यही होता है कि अपनी विश के बारे में पॉजिटिव रहिए, उसके साथ जो डर है ना, जो डाउट है, वो सारे आपको लेट गो करने हैं। कब, कैसे, क्यों, कौन, ये सारे वर्ड्स होते हैं ना, जो ये लेट गो में आते हैं कि आपको इन सारे वर्ड्स को लेट गो करना है। विश्वास रखिए बस। सो दैट्स ऑल, यही था आज के इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।